बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ हॉट एयर ब्रश का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये वाला जो ब्रश है इसे मैंने द्रास से ऑर्डर किया था। ये मुझे 3000 का पड़ा था, डिलीवरी चार्जेस भी इसी में शामिल है। इसकी मैंने इतनी हाइप देखी थी ना इंस्टाग्राम के ऊपर कि ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आप अपने हेयर्स को ड्राई कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ल्स भी कर सकते हो। तो मुझे भी ना बड़ा शौक हुआ कि मैं भी ऐसी चीज़ को ऑर्डर करूँ जिससे मैं अपनी हेयर्स को खुद ही स्टाइल स्ट्रेट ड्राई कर लूँ। तो बस फिर इसे मैंने मंगवाया। इसको मुझे यूज़ करते हुए ना 2 माह हो गए। इसके अंदर ये 4 ऑप्शन है, हाई, मीडियम, लो और ऑफ। मैंने इसको मोस्टली हाई पे यूज़ करती हूँ क्योंकि हाई पे ये तो मेरे हेयर्स पे वर्क करता है। तो इनको ना मैं आपको सबसे हार्ड हेयर्स के ऊपर यूज़ करके दिखाऊंगी। ये जो मेरी क्यूट सी कज़न है इसके आप हेयर्स देख सकते हैं, कर्ली हेयर्स हैं। ये इसने अभी हेड वॉश किया है। 70% इसके हेयर्स जो है ना वो ड्राई हो चुके हैं। तो ऊपर वाले हेयर्स को अलग से सेक्शन करके टाई कर दिया है। नीचे वाले हेयर्स जो मिडल वाले हेयर्स है ना उनको अलग से सेक्शन बना के ना उसको कैचर से टाई कर दिया और फ्रंट से इसका छोटा सा सेक्शन लिया। आपने कोशिश करनी है आप जितनी छोटी पार्टीशन ले सकते हो ना उतनी लो। जितनी छोटी पार्टीशन होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके हेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड थे तो उसके ऊपर ना ज़रा लेट रिजल्ट्स आ रहे थे, इसीलिए मैं आपको दिखाई थी कि इनके ऊपर भी वर्क करता है। लेकिन इसका यह कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आपको यूज़ नहीं भी करना आता है ना तो आप यूज़ करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ना इसकी ट्रिक्स भी खुद ही समझ आती रहेंगी। खुद ही आपको पता चलता जाएगा कि अगर मैं ऐसे यूज़ करूँगी तो मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे। 2 चीज़ें इस ब्रश की बहुत अच्छी हैं। एक तो ये आपके बालों को स्ट्रेट करता है, उसके अलावा ना इसके अंदर शाइन भी ऐड करता है। इतनी कोई खूबसूरत शाइन आ जाती है और सेकंड ना वॉल्यूम आ जाता है। बालों के अंदर ना बाउंस ऐड कर देता है। अगर आपके थिक हेयर्स हैं, थिक नहीं सॉरी, अगर आपके पतले हेयर्स हैं तो आप इसको यूज़ करें तो आपके बालों में ना बाउंस ऐड हो जाएगा। तो मेरी बहन जो है ना वो इन केस के हेयर्स को स्ट्रेट कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। जो मेरी बहन है ये सैलून में इसने काम किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े सैलून्स के अंदर। इसकी भी मैं आपके साथ लाजमी स्टोरी शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको नहीं पता ना और आप सैलून में काम करना चाह रहे हो तो आपको ना बहुत तरीके से यूज़ करते हैं लोग। अगर आपको नहीं पता तो काम निकलवा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरी बहन के साथ हुआ कि उसको यूज़ किया, उसको प्रॉपर्ली पे नहीं किया गया, कोई और अगर काम करना चाहता है तो उसके साथ ऐसा ना हो। तो लाज़मी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप जो है ना इन हेयर्स को देखिए कि कितने खूबसूरत जो है स्ट्रेट हो रहे हैं। पहले इनवर्ड के अंदर स्ट्रेट किया है, अब इसको आउटवर्ड के अंदर स्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो मेरी कज़न है इसको ना आउटवर्ड वाली जो स्टाइलिंग है ना वो ज़्यादा सूट कर रही है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जितनी ही छोटी पार्टीशन ली जाए, क्योंकि इसके हेयर्स वैसे ही हार्ड है तो जितनी छोटी पार्टीशन लेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे ना इसकी थोड़ी पोनी भी इसने बनाई हुई थी जिसकी वजह से ना कर्ल से जल्दी छुटकारा ही नहीं मिल रहा था ना। इतनी दफ़ा इसको ड्राई किया तब जाके वो सारे जो कर्ल्स थे वो ख़त्म हुए। उसके ऑलरेडी हेयर्स बहुत हार्ड है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन बात जो यहाँ पे है कि इसके रिजल्ट्स हैं। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको हर स्टेप दिखाऊं, कोई भी चीज़ मैंने हाइड ही नहीं की है। थोड़ी सी वीडियो को मैंने स्पीड में चला दिया लेकिन मैंने आपको हर स्टेप दिखाया है कि किस तरह से जहाँ से नहीं हो रहा वहाँ से बार बार उसको स्ट्रेट करके किया है। लेकिन बात वही आ जाती है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अब, लेकिन ये वर्क करता है, ये वर्थ बाइंग चीज़ है, नो डाउट। इस एक ही ब्रश से आप अपने बालों को किसी भी स्टाइल में जो है ना स्टाइल कर सकते हो। मतलब कि आप इसमें कर्ल्स भी ऐड कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो। और सिंपली अगर आपको कोई स्टाइलिंग नहीं आती है ना तो आप अपने बालों को स्ट्रेट करके छोड़ सकते हो क्योंकि उसके अंदर बाउंस आ जाता है। तो वैसे इतने शाइनी, इतने प्रीटी लग रहे होते हैं ना। खैर इसके जो है ना स्ट्रेट कर रही थी यहाँ से, जैसे मैंने पहले आपको बताया पोनी की हुई थी शायद, तो उसको बार बार स्ट्रेट करके भी ना इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे तो इसीलिए उसको थोड़ी देर के लिए रहने दिया है और दूसरे वाले सेक्शन की तरफ आ गया। लेकिन उसको भी स्ट्रेट किया था, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आप लास्ट पे देखेंगे कि कितने खूबसूरत बाल जो है ना इसके लग रहे थे और इतनी प्यारी शाइन आई थी उसके अंदर। और उसके अलावा जो उसने बाउंस ऐड किया था ना वो भी इतना कोई प्रीटी लग रहा था। लेकिन बार बार मैं यहाँ पे आपको ना एक ही बात कहूँगी कि आपने जितने कम सेक्शन जो है ना, जितनी छोटी पार्टीशन लोगे ना उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर तो आपके लंबे बाल हैं तो भी आप उनको स्ट्रेट कर सकते हो। आपने कोशिश यही करनी है कि आपके जो बाल है ना फुली ड्राई ना हो। ड्राई वालों के ऊपर ये वर्क नहीं करता है, बिल्कुल ही वर्क नहीं करता है। मैंने तो ट्राई किया था ना, मेरे तो ज़ीरो रिजल्ट्स मिले हैं। आपके बाल जो है ना थोड़े से जो है गीले गीले होने चाहिए, नम नम से बाल होने चाहिए क्योंकि वो जो उसके अंदर नमी होती है ना उसी को यूज़ करते हुए वो आपके बालों को स्ट्रेट कर रहा होता है ये ब्रश। तो आपके बाल अगर हल्के हल्के नम होंगे तो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपके गीले बाल नहीं होने चाहिए, उसमें भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। लेकिन जो अच्छे रिजल्ट्स हैं ना वो ऐसे 70% आपके अगर हेयर्स जो हैं वो ड्राई हैं और 30% आपके बाल जो है ना वो गीले हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। खैर बहुत ही खूबसूरत इसके रिजल्ट आ रहे थे और
कोशिश यही हो रही थी। अगर देखिए आपने जो पार्टीशन की है ना, उसको करने के बाद ये नहीं कि आपने उसे छोड़ देना, आपने उसको उस दूसरे जो हेयर्स ऑलरेडी आपने ड्राई किए हैं उनके साथ आपने मिक्स करना है, ताकि जो पार्टीशन है वो अलग से नजर ना, ऐसा ना कि अलग अलग पार्टीशन हुई भी है, उसको करें बाद में उसको ऐसे दूसरे के साथ एडजस्ट कर दे। आप देख रहे हैं जैसे ये कर रही हैं, इसने कोशिश किया कि सारी जो पार्टीशन है वो अलग से नजर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही पार्टीशन को कर दिया स्ट्रेट, उसके साथ ही बाकी सारे भी है ना दोबारा से उनके अंदर भी ब्रश चला देती है, जिससे वो उसका पार्टी लगता है वो अलग से नजर नहीं आ रहा। तो ऑलमोस्ट सारी हेयर्स हो चुके हैं, बस जस्ट आगे से ना फ्रंट से 2 सेक्शन रह गए हैं। उनको करने के बाद आप फाइनल इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आया है। अगर आप लोग ये वाला ब्रश लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है। लेकिन एक बात जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ वो यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब कि ना आपको थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। अगर आप स्टाइलिंग वगैरह कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 5 मिनट का काम है, अपने हेयर्स ड्राई भी कर लूँगी स्टाइलिंग भी कर लूँगी, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस से आप ये काम वाकई कर सकते हो। लेकिन अगर आप न्यू हो तो 5 मिनट नहीं लगते हैं, आधा घंटा पौना घंटा भी लग जाता है, लिटरली पौना घंटा भी लग जाता है हेयर्स को ड्राई करने के लिए, अगर आपके बाल लंबे हैं तो। अगर छोटे हैं तो फिर कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी चाहते हो तो फिर प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप जो है ईजीली और बहुत ही कम टाइम में अपने हेयर्स को जो है ड्राई कर लोगे। इसको करते हुए ना ऑनेस्टली जो ब्लो ड्राई से वो कर्ल से आते हैं ना, वो वाला रिजल्ट भी आ जाता है। खैर आपके ऊपर है कि आप इसको कितना वाइजली ब्रश को यूज़ कर रहे हो। जितना आप वाइजली यूज़ करोगे उतने अच्छे स्टाइल बना सकोगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत एंड पे देखिए कर्ल्स डली है, बहुत प्यारे रिजल्ट है। ये इतने हार्ड हेयर्स थे ना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा हार्ड किसी के हेयर्स होंगे। बहुत हार्ड हेयर्स थे ये, और इनके ऊपर आप रिजल्ट देखिए कितने खूबसूरत हैं, कितनी शाइन इसने ऐड कर दी है, और इसके साथ ही कितना प्यारा बाउंस ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फाइनल रिजल्ट्स आए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।